भगवत कृपा है, गुरु महाराज का आशीर्वाद है। अब यज्ञ पूर्ण होती की ओर बढ़ रहा है। आज तीसरा सर्ग से आरम्भ करना है। 567 प्रश्न नंबर 567 भक्त मिलाप कांड में तीसरा सर्ग है। सत्य की विजय हुई, असत्य की पराजय हुई। धर्म की विजय हुई, अधर्म की पराजय हुई। अच्छाई की विजय हुई और बुराई की पराजय हुई। चारों ओर जय जयकार होती है, खुशी की लहर होती है, संत आशीर्वाद देते हैं। तब भीष्म जी को राज तिलक किया, लंकेश घोषित किया राघव जी ने। कितनी बड़ाई की बात है, ये इतिहास में कहीं और नहीं मिलता है। ऐसा देखा गया है, दूसरे को देश में जाते हैं, लूट माट करते हैं, धन दौलत छीनते हैं, लोगों को सताते हैं दूसरों को, मगर राघव जी ने ऐसा नहीं किया। युद्ध जब समाप्त हो गया तो यही कहा कि असुर भी हमारे भाई हैं, तंग नहीं करना है, सताना नहीं है, उनका हक, उनका अधिकार नहीं लेना है। और भीष्म जी को सब राजपाट संभाल दिया। तब हनुमान जी को से कहने लगे कि आप जाइए, सीता जी को संदेशा दीजिए। तो हनुमान जी जाते हैं, मगर जाने से पहले कह दिया राघव जी ने, भीष्म जी से आज्ञा लेकर के जानी है। ये बड़ों की बड़ी बड़ाई होती है, शिष्टाचार, मर्यादा। खुद विजय प्राप्त की, मगर नहीं, उसको, उस राज्य को अपना नहीं मानना। कहा भीष्म जी का राज्य है। भीष्म जी से अनुमति लेकर हनुमान जी जाते हैं। जब सीता जी को देखते हैं, बहुत दुख में, पीड़ा में, पहले तो समाचार देते हैं कि विजय का। माँ भवानी हर्ष में आती, खुश होती है। साथ ही पूछते हैं हनुमान जी, किस किस ने आपको सताया है, मैं उसको दंड दूं। तब माँ भवानी क्या कहती है, ये दास हैं रावण के, पराधीन हैं, ये अपने मन से नहीं, इन्होंने मेरे को तंग किया, सताया है, इसलिए इनको दंड नहीं देना है। ये बहुत बड़ी बात कही, तो उनको माफ़ी देनी है, क्षमा कर देनी है। तो माँ भवानी ने हनुमान जी से यही कहा कि इनको क्षमा करो। हनुमान जी संदेशा देकर के वापस आते हैं। माँ भवानी कहती है, मेरे को शीघ्र लेकर के जाओ। तो वापस आते हैं, राघव जी से कहते हैं, जिसके लिए ये समर हुआ, युद्ध हुआ, अब उसकी सुध लो, उसको लेकर के आना है। थोड़ा विचार करने के पश्चात राघव जी कहने लगे भीष्म जी से कि अब आप जाइए, सीता जी को लेकर के आइए। सीता जी को लेने के लिए भीष्म जी जाते हैं। और जब लेने के लिए जाते हैं तो माँ भवानी के अंदर शीघ्रता थी, जल्दी से जल्दी जाना है। बिना नहाए, बिना तैयार हुए चलने के लिए तैयार हो गई। तब भीष्म जी कहने लगे कि राघव जी का ये आदेश है, नहा करके, स्नान करके, अपने वस्त्र आभूषण पहन करके आपने आना है। तो तैयार होकर के, स्नान करके, आभूषण वस्त्र पहन करके माँ भवानी जब राघव जी को मिलने के लिए चलती हैं तो एक शिविका मंगाई गई। उसमें बैठी माँ भवानी, लोग उनके दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। जब आगे बढ़ रहे थे, बहुत रश हो रहा था, तो धक्का मुक्की भी शुरू हो गए। और धक्का मुक्की हुई तो सैनिकों ने डंडे बरसाने शुरू कर दिए। तब राघव जी ने कहा तो सीता जी को कहो कि शिविका छोड़ दे, पालकी छोड़ दे, पैदल आवे, ताकि सब दर्शन कर सकें, सब मिल सकें। तो यहाँ वर्णन किया है, विपत समर विवाह यज्ञ में जो पति से नारी जब भी है सो, उचित नहीं उस पर हो घेरा, चरित्र आदर है बहुत तेरा। पालकी क्यों मंगाई गई थी? क्योंकि उस समय औरतें जो थी खुले में नहीं चलती थी, पर्दा करती थी। मगर राघव जी ने क्या कहा, विपद में होवे नारी, विवाह में होवे
यज्ञ में होवे या उसका पति साथ में होवे, उस समय पर्दे की आवश्यकता नहीं है, उसका चरित्र ही उसका पर्दा होता है। तो इसलिए प्रतिव्रता शुभशीला नारी, धर्मरता जो गुण गुण क्यारी, उन पर बंधन नहीं सुहाते, उनके घेरे चरित्र कहाते हैं। उनका घेरा नहीं, उनका घेरा क्या है, उसका चरित्र होता है। तो राघव जी ने सबको जब अपना कहा, असुरों को भी अपना कहा, बांदरों को भी अपना कहा, सब गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। तो भेदभाव कुछ नहीं रखा। मगर जब माँ भवानी आई, राघव जी के चरणों में शीश झुकाया, तो राघव जी ने क्या कहा, मैंने अपना धर्म, अपने कर्तव्य का पालन किया। मेरा धर्म था, मेरा कर्तव्य था कि तेरे को परपुरुष ले गया था उठा करके, उससे स्वतंत्र करवाना। अब तुम स्वतंत्र हो, जहाँ जाना चाहो जा सकती हो। बस ये शब्द सुनते ही माँ भवानी अवेश में आ गए, क्रोध जागृत है। तो कहने लगी, क्या आपको मेरे पर शंका है? अगर मेरे को ये महसूस होता कि मेरे पास आप शंका करोगे, मैं तो वहीं प्राण त्याग देते, मैं तो कभी जीवित नहीं जा आपको दिखाई देते। तो आप ओछी बात कर रहे हो, यहाँ तक शब्द कह दिया, ओछी बात कर रहे हो। आपके मुख से ये शोभा नहीं देती है, आप कहते हो जहाँ जाना चाहो जाओ, स्वतंत्र हो। तो नारी का धर्म क्या है, पति के साथ। पति त्याग करता है तो मैं अभी अग्नि में कूद करके अपने प्राण त्याग दूंगी। तब लक्ष्मण जी को कहने लगी माँ भवानी, लकड़ियों का इंतजाम करो, चिता जलाओ, मैं चिता में बैठ करके अपने को राख कर दूंगी। तो लक्ष्मण जी ने राघव जी की ओर देखा, राघव जी ने अनुमति दी, चिता जलाई गई। माँ भवानी चिता में बैठी, मगर चिता शांत हो गई, चारों ओर जय जयकार होती है। तब सबने यही कहा कि माँ भवानी निर्दोष है, चरित्रवान है, धर्म पर पूरी है। विभीषण जी ने और मंदोदरी ने कहा कि हम इसके साक्षी हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तब राघव जी ने क्या कहा, राजा स्वतंत्र नहीं होता है। अगर मैं आपकी अनुमति नहीं लेता, आपका मन नहीं समझता, टटोलता, तो जग क्या कहता कि पर पुरुष के साथ रहे, और फिर भी पूछा नहीं इसका चरित्र कैसा है। तो जब आप सबकी एक मत हो गई है, राय हो गई है, इसलिए राजा स्वतंत्र नहीं है, पराधीन है। आप जैसा आपने कहा वैसा स्वीकार है। राम और सीता जी का मिलन होता है, ऋषि मुनि पुष्प वर्षा करते हैं, चारों ओर जय जयकार होती है, मंगल गीत गाए जाते हैं। तब विभीषण जी कहने लगे, अब मुनि वस्त्र त्यागो और राज वस्त्र ग्रहण करो। तब राघव जी कहने लगे कि जब तक मैं भरत को नहीं मिल लूँगा तो ये मुनि वस्त्र का त्याग नहीं होगा, और मैं चाहता हूँ अति शीघ्र भरत के पास जाना, क्यों मैंने वचन दिया हुआ है। इसलिए विमान मंगवाइए। विमान मंगवाया गया, आया। जब चलने लगे राघव अयोध्या की ओर, तब राघव जी ने कहा विभीषण जी से और सुग्रीव जी से, जाओ अपना राजपाट संभालो, अपना घर संभालो, अपना कार्य करो। मगर सुग्रीव जी और विभीषण जी दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहने लगे कि अगर आपकी अनुमति हो, हम आपके साथ जाना चाहते हैं, हमारी इच्छा है वहाँ सबको मिले और राज तिलक होता हुआ देखें, उसमें सम्मिलित हो सकें। तो राघव जी ने अनुमति दे दी कि ठीक है आप चलिए। विभीषण जी सुग्रीव जी साथ चलते हैं, विमान चलता है। जब किष्किंधा से जाने लगा तो कहने लगे सुग्रीव जी, अगर राघव जी आपकी अनुमति हो, तारा आदि को साथ ले चलें। तो राघव जी ने अनुमति दे दी। फिर आगे भारद्वाज जी मुनि जी के आश्रम में पहुँचते हैं, उनका आदर सत्कार होता है। हनुमान जी से कहते हैं, राघव आप जाओ, गुराज को समाचार दो और भरत को समाचार दो, वह इंतजार में है। तो हनुमान जी जाते हैं, गुराज को समाचार देते हैं और भरत जी को समाचार देते हैं।
तो राघव पहले भारद्वाज मुनि के आश्रम में रहते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अयोध्या की ओर। अयोध्या में पहुँचते हैं, माताओं को साथ लेते हैं, फिर नंदीग्राम की ओर बढ़ते हैं। तो भरत और राम जी का मिलन होता है जैसे गंगा जमुना का मिलन होता है। पहचान नहीं पाते कि कौन गंगा है, क्या कौन जमुना है। ऐसा मिलन, ऐसा प्रेम, ऐसा स्नेह दिखाया। जब भरत जी मिले दूसरों को सुग्रीव जी से, तो क्या कहने लगे, पहले हम 4 भाई थे, अब हम 5 भाई हैं। बहुत आदर मान सम्मान दिया सुग्रीव जी को। तो विभीषण जी को गले लगा के कहने लगे कि कष्ट की घड़ी में, विपदा की घड़ी में, विषम दिनों में आपने साथ दिया, हम सब आपके बहुत आभारी हैं। तब राज गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि अब राज तिलक की तैयारी करो। पति पत्नी व्रती होते हैं राम जी और सीता जी। राज तिलक की तैयारी होती है, अयोध्या में शोभा यात्रा निकलती है, चारों ओर मंगल गीत गाए जाते हैं, पुष्प वर्षा होती है। तो फिर राज सिंहासन पर राजगद्दी को राम जी को बिठाया गया, राज तिलक किया गया, जय जयकार हुई। तब सबको भेंटें दी गई, उपहार दिए गए। जो बहुत कीमती उपहार था, माला थी, वह माँ भवानी को दी गई। मगर माँ भवानी के मन में सोच थी, विचार था, इच्छा थी कि मैं ये बहुमूल्य कीमती जो माला है मैं अपने प्रिय को दूं। कौन किसको देना चाहती थी? हनुमान जी को देना चाहती थी। तो जब देखा राघव जी की ओर, अनुमति मांगी, राघव समझ गए तो हाँ कह दी कि ठीक है दे दो। हनुमान जी को वह माला दी जो सीता जी को दी गई थी। तो हनुमान जी ने माला के मन के तोड़ने आरम्भ कर दिए। एक तोड़ा, दूसरा तोड़ा, तीसरा तोड़ा, माँ चुप रहे क्योंकि बहुत उपकार थे। जब आगे तोड़ने लगे तो माँ भवानी ने पूछा कि हे वीर हनुमान, क्यों चूर्ण बना रहे हो, क्यों तोड़ रहे हो उसको, क्या ढूंढ रहे हो? तो क्या कहने लगे, इसमें नाम को ढूंढ रहा हूँ। तो कहने लगे वस्तु में नाम नहीं होता है। कहने लगे फिर मेरे लिए किसी काम की नहीं है। उन्होंने कहा ये तो बहुत कीमती है, तुम क्या कहते हैं हनुमान जी, ये मेरे लिए तो किसी काम की नहीं है क्योंकि मेरे प्रभु इसके में नहीं है। तब ऐसा भी सुनने में आता है, ऐसी भी कथा प्रचलित है। हनुमान जी से पूछा क्या तेरे अंदर है राघव जी? तो छाती छीन करके उन्होंने दिखाई। तो क्या राघव जी के और लक्ष्मण जी के, माँ भवानी के दर्शन हुए तो चारों ओर जय जयकार होती है।